ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, इस समय हमारे इस चैनल पर सभी 12 लग्नों के योग कारक एवं मारक ग्रहों का अलग अलग निर्धारण किया जा रहा है। इसी संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है कि कौन से ग्रह किस लग्न में योग कारक होते हैं, किस लग्न में मारक होते हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम वृष लग्न में योग कारक एवं मारक ग्रहों का निर्धारण करेंगे कि वृष लग्न में कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं और कौन कौन से ग्रह मारक हैं। आप योग कारक और मारक के बारे में तो भली भांति जानते होंगे। योग कारक ग्रह वे होते हैं जो कि आपकी कुंडली पर शुभ फलदायक होते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन मारक ग्रह वे होते हैं जो आपकी कुंडली पर खराब फल देते हैं, अशुभ परिणाम देते हैं। इस तरह से आज के इस वीडियो में हम वृष लग्न में योग कारक एवं मारक ग्रहों अर्थात शुभ और अशुभ ग्रहों का निर्धारण करेंगे। इसके लिए हमें 3 सारणियों की आवश्यकता होगी। वे कौन कौन सी सारणियां हैं, आइए देखते हैं। प्रस्तुत है पहली सारणी, जिस सारणी में सभी 12 राशियों के नाम एवं सभी 12 राशियों के स्वामी ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं। यह है दूसरी सारणी, जिसमें सभी 9 ग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता को दर्शाया गया है, और इस मित्रता शत्रुता का डिटेल वीडियो मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप इन ग्रहों की मित्रता शत्रुता के बारे में विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रहा हूं, आप वहां जाकर के इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह है तीसरी सारणी, और यह सारणी नहीं अपितु एक लग्न कुंडली है, और इन्हीं 3 सारणियों के अनुसार पर हम आज वृष लग्न में योग कारक और मारक ग्रहों के निर्धारण के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इन 3 सारणियों के अलावा एक सारणी की आवश्यकता और पड़ेगी, जिसमें हम योग कारक और मारक ग्रहों को लिखेंगे। तो आइए अब हम अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम चलते हैं इस सारणी की ओर। यह सारणी नहीं अपितु एक लग्न कुंडली है, और इस लग्न कुंडली में लग्न भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात वृष लिखा हुआ है। इस तरह से यह लग्न कुंडली वृष लग्न की कुंडली हुई, और आज हम वृष लग्न कुंडली में ही योग कारक एवं मारक ग्रहों का निर्धारण करेंगे। तो आप देख रहे हैं 2 नंबर अर्थात वृष, और वृष के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र के स्वामित्व में 2 राशियां होती हैं, यह आपको भली भांति मालूम है। तो शुक्र में पहला तो वृष राशि है और दूसरा तुला राशि है। शुक्र यहां भी है, शुक्र यहां भी हैं। एक वृष के साथ है अर्थात लग्न हुआ, दूसरा तुला के साथ है अर्थात 7 नंबर यहां पर लिखा हुआ है, अर्थात 6वें भाव में लिखा हुआ है। चूंकि 6वां भाव त्रिक भाव होता है, खराब भाव होता है, खराब परिणाम देता है, लेकिन शुक्र को 2 भाव मिले हुए हैं, एक केंद्र का लग्न भाव और दूसरा त्रिक भाव। चूंकि जब जब कोई ग्रह लग्नेश होता है उसे त्रिक भाव का कोई दोष नहीं लगता है, इसलिए शुक्रदेव यहां पर लग्नेश होने के कारण त्रिक भाव के दोष से मुक्त हैं और शुभ फलदायक हैं, अर्थात योग कारक हैं। वैसे भी हर कुंडली में, प्रत्येक कुंडली में जो भी लग्नेश होते हैं सदैव योग कारक की भूमिका में होते हैं, सदैव शुभ फलदायक होते हैं। इस तरह से हम योग कारक की श्रेणी में ही शुक्रदेव को रखेंगे। इसके पश्चात हम चलते हैं दूसरे नंबर के भाव की ओर। दूसरे भाव में लिखा हुआ है 3 अर्थात 3 मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुधदेव, और बुध के स्वामित्व में भी 2 राशियां हैं। बुध एक यहां पर हैं, एक बुध यहां पर हैं। एक तो मिथुन राशि 3 नंबर, दूसरा कन्या राशि 6 नंबर। तो 6 नंबर यहां पर है, अर्थात पंचम भाव पर 6 नंबर लिखा हुआ है। इस तरह से आप देखें तो पंचम भाव त्रिकोण भाव होता है, दूसरा भाव सम भाव होता है। दोनों अच्छे भाव हैं, और दोनों अच्छे भाव मिलने के कारण बुध भी इस वृष लग्न की कुंडली में योग कारक की भूमिका में होंगे, और यहां पर बुध लग्नेश शुक्र के मित्र भी हैं। इस नाते भी यहां पर बुधदेव योग कारक की श्रेणी में होंगे, तो बुध को हम यहां पर योग कारक की श्रेणी में लिख रहे हैं। इसके पश्चात हम चलते हैं तीसरे नंबर भाव की ओर। तीसरे भाव में लिखा हुआ है 4 अर्थात कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रदेव। अब यहां पर चंद्रदेव को मिला है तीसरा भाव भाग दौड़ का भाव होता है, अधिक मेहनत का भाव होता है, लेकिन वह खराब भाव नहीं होता है।
बस इतना है कि उसमें जितना मेहनत किया जाता है उस भाव के अनुरूप फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मेहनत अधिक करा लेते हैं, फल कम देते हैं। इस तरह से आप देखें तो अधिक मेहनत, अधिक भाग दौड़ वाला भाव मिलने के कारण वे सम की श्रेणी में आएंगे। मारक तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, योग कारक हो सकते हैं लेकिन वे पूर्णतः योग कारक भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वे अधिक भाग दौड़ कर आएंगे और परिणाम कम देंगे, लेकिन वे योग कारक की श्रेणी में ही आएंगे। चंद्र को भी हम योग कारक की श्रेणी में रखेंगे, लेकिन आप इन्हें समग्रह के रूप में समझ सकते हैं कि वृष लग्न में चंद्रमा समग्रह की श्रेणी में रहेंगे। योग कारक होते हुए भी बहुत अच्छा परिणाम देने में असमर्थ होंगे। इसके पश्चात हम चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव अर्थात चौथे भाव पर लिखा हुआ है 5 अर्थात सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य को अच्छा भाव अर्थात केंद्र भाव मिले होने के कारण सूर्य भी इस लग्न कुंडली में योग कारक होंगे, अर्थात सूर्य देव को भी हम योग कारक की ही श्रेणी में लिखेंगे। इसके पश्चात हम चलते हैं पंचम भाव की ओर। पांचवें भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर अर्थात कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध को हम यहां पर 3 नंबर के साथ अर्थात दूसरे भाव के साथ मिथुन और कन्या को अध्ययन कर चुके हैं। इसके पश्चात हम चलते हैं छठवें भाव की ओर। छठवें भाव में 7 नंबर अर्थात तुला राशि। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव लग्नेश हैं, यहाँ पर हम अध्ययन कर चुके हैं, और शुक्रदेव यहाँ पर योग कारक हैं। इसके पश्चात हम चलते हैं 7वें भाव की ओर। 7वें भाव पर लिखा हुआ है 8 नंबर। 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव, और मंगल देव को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। एक तो यहाँ पर वृश्चिक के साथ हैं, और दूसरा आप खोजें तो यहाँ पर मिलेंगे मेष के साथ अर्थात 1 नंबर के साथ। तो 1 नंबर यहाँ पर द्वादश भाव अर्थात त्रिक भाव में है। इस तरह से आप देखें तो मंगल सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर पहली नज़र पर तो यह देखने को होगा कि केंद्र भाव मिला है, यहाँ पर त्रिक भाव मिला है, तो त्रिक भाव का प्रभाव नहीं होना चाहिए और सप्तम भाव अर्थात केंद्र भाव का प्रभाव अधिक होना चाहिए, तो हमें योग कारक की श्रेणी में रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम मंगल देव को मारक की श्रेणी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अष्टम द्वादश सिद्धांत लागू होगा। आप अष्टम द्वादश सिद्धांत भली भांति जानते होंगे क्योंकि मेरे इस चैनल पर अपलोडेड है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी उस वीडियो का लिंक दिया जाएगा जहाँ से आप अध्ययन कर सकते हैं। अष्टम द्वादश सिद्धांत के अनुसार पर मंगल देव लग्नेश शुक्र के शत्रु होने के कारण इस कुंडली में मारक की भूमिका में होंगे, इसलिए मंगल देव को हम मारक की श्रेणी में रखेंगे। इसके पश्चात हम चलते हैं 8वें भाव की ओर। 8वां भाव भी खराब भाव है, त्रिक भाव है। यहाँ पर लिखा हुआ है 9 नंबर। 9 नंबर अर्थात धनु राशि। धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति के स्वामित्व में भी 2 राशियां हैं। तो पहली राशि यहाँ पर है धनु, दूसरी राशि यहाँ पर है मीन। धनु 9 नंबर और मीन 12 नंबर। 12 नंबर यहाँ समभाव और 9 नंबर त्रिक भाव। यहाँ पर समभाव पर त्रिक भाव अधिक भारी होगा, त्रिक भाव का प्रभाव अधिक होगा, इसलिए यहाँ पर इस लग्न कुंडली में, वृष लग्न कुंडली में बृहस्पति मारक की भूमिका में होंगे, और बृहस्पति को हम मारक की श्रेणी पर यहाँ पर लिखेंगे। इसके पश्चात हम चलते हैं 9वें भाव पर। 9वां भाव 10 नंबर, और 10 नंबर अर्थात मकर राशि। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, और शनि के स्वामित्व में भी 2 राशियां होती हैं। यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों शनि की राशियां हैं, अर्थात मकर और कुंभ, अर्थात 10 नंबर और 11 नंबर। तो 10 नंबर हम 9वें भाव में देख रहे हैं, और 11 नंबर 10वें भाव में देख रहे हैं। एक त्रिकोण का भाव, एक केंद्र का भाव, दोनों ही अच्छे भाव हैं, और साथ ही शनिदेव लग्नेश शुक्र के परम मित्र हैं। इस तरह से आप देखें तो शनिदेव भी इस लग्न कुंडली में योग कारक की भूमिका में होंगे, और हम शनिदेव को यहां पर लिखेंगे। इसके पश्चात हम चलते हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में 12 नंबर अर्थात मीन राशि बृहस्पति हम यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं, और द्वादश भाव में 1 नंबर अर्थात मेष राशि, और मेष को हम यहाँ के साथ अर्थात वृश्चिक के साथ अध्ययन कर चुके हैं। इस तरह से वृष लग्न कुंडली में योग कारक की श्रेणी में शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य एवं शनि होंगे। चूंकि चंद्रमा को यहाँ पर अधिक भाग दौड़ वाला भाव मिला है, इसलिए इन्हें सम की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर
इन्हें योग कारक ही मानेंगे क्योंकि ये खराब परिणाम कभी भी नहीं देंगे। दूसरी तरफ मारक की श्रेणी पे मंगल और बृहस्पति हैं। इस तरह से आपने इस वीडियो के माध्यम से वृष लग्न की कुंडली में योग कारक एवं मारक ग्रहों को अलग अलग करके देखा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। और मैं आशा करता हूं कि यदि आप ज्योतिष सीख रहे होंगे तो यह वीडियो आपके काम की वीडियो है। और यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसे व्यक्ति हो जो ज्योतिष सीख रहे हो, ज्योतिष में जिनकी रुचि हो, उन तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाइएगा, उन तक यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसकी जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। और यदि आप मेरे इस चैनल के पुराने दर्शक हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि नए दर्शक के रूप में आए हों तो आपसे एक अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर मिथुन लग्न के योग कारक एवं मारक ग्रहों के निर्धारण के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।